सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। ड्रामा में क्राइम और थ्रिलर तो भाई कूट कूट के भरा है। रोमांस भी काफी भरपूर होने वाला है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार, सस्पेंस से भरी होने वाली है। तो जानने के लिए इस ड्रामा को एंड तक जरूर देखिएगा। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड ये चिन अपनी बचपन के बारे में बता रही होती है कि उसकी माँ अक्सर उसे दारू पीकर मारा करती थी और भाई इसीलिए वो उनसे बचने के लिए बाथरूम में भाग जाया करती थी। जबकि ये सब कुछ उसके फादर सोंग्यू के सामने ही होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चिन को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। और फिर एक दिन सोंग्यू मन उसकी माँ को नींद में ही उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। पास में खड़ी हुई ये भी सब कुछ देख रही होती है। फादर उसे कहते हैं कि उसकी माँ सन की है और इसीलिए अगर कोई भी उसे पूछे तो उसे यही बोलना है कि उनका पैर स्लिप हो गया था जिस वजह से वो गिर गई। साथ ही बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। वेल तो ये चिन अपनी माँ को आकर देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वेल द सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। दिखाया जाता है ये चिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बन चुकी होती है, लेकिन वही लोग स्टिल अक्सर उसके बारे में कहते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से निकलवाने के लिए बहुत सारे आदमियों के करीब आ चुकी है। जबकि भाई ये चिन ने तो कभी भी मर्डर नहीं किया है और फिर भी उसके ऊपर दो मर्डर के इल्जाम लगे हुए हैं और लोग उसे भी साइको ही कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। दिखाया जाता है ये चिन को स्कूल में। हम देखते हैं दोस्तों जहां पर सभी बच्चे क्लास टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उसी टाइम पर उस टीचर को अचानक से स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था और ये बात सब में फैल गई थी। ये चिन भी फिर टीचर के पास आकर कह रही होती है कि मैं एक गरीब घर से हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको खुश करने की कोशिश की है। वेल तो उसके बाद क्लास में ये चिन और स्योंग को डिबेट क्लब की तैयारी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये चिन यहाँ पर अपनी तरफ से ये चिन को ये करने के लिए बोल देता है। स्योंग भी डिबेट टीम से कह रही होती है कि वो स्क्रिप्ट रेडी कर देगी, लेकिन फिर ये चिन उससे कहती है कि वो एक टीम है और इसलिए उन्हें मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये सुनते ही स्योंग तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। ये चिन फिर ये चिन के घर आकर उसे देखने लग जाता है और वहीं पर सो जाता है। वो अपने सपने में एक पास्ट सीन को देखकर अचानक से इसकी आंख भी खुल जाती है जो कि ये चिन की गोद में लेटा हुआ होता है। वेल तो ये चिन को फिर उसके नोट्स में एक लेटर मिलता है और ये चिन स्योंग से बात कर रहा होता है, जहां पर स्योंग उसे डिबेट क्लब में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो तो मना कर देता है। और फिर ये चिन के हाथ में लेटर देखता है जो कि उसे भी नहीं पता था कि आखिरकार वो आया कहाँ से। वेल तो देखने से वो तो लव लेटर ही लग रहा था और ये चिन फिर उसका रिप्लाई देने के लिए कहती है क्योंकि फिर वो भी समझ गई थी कि ये स्योंग की तरफ से ही है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये चिन को अपनी टीचर से पता चलता है कि उसे डिबेट क्लब से निकाल दिया गया है क्योंकि पूरे स्कूल में रूमर्स फैल गए हैं कि वो अनाथ है। ये चिन फिर क्लास में बैठ जाती है कि तभी स्योंग आकर उस पर तरस खाने लग जाती है। तो ये उसे लेटर देती है और बोलती है कि ये चिन का रिप्लाई है और उसमें लिखा था कि स्योंग बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की है और उसे इसलिए कोई भी पसंद नहीं करता। वेल तो फिर उसके बाद स्योंग को पता लगता है कि उन्हें डिबेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, किसी ने जरूर हमारे खिलाफ उन्हें टिप दी होगी। ये सब सुनते ही स्योंग तो और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और यहाँ पर ये चिन स्टोरी के दूसरे मेन लीड यानी कि जेहू को मैसेज करके पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जे उसे बताता है कि वो एक बच्चे की मदद से पैसे लेने के लिए आया हुआ है। वेल तो फिर ये चिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है ना, तो स्योंग उसके ऊपर पानी फेंक कर कहने लग जाती है कि वो उसके रास्ते में ना आए वरना अच्छा नहीं होगा। ये चिन भीगी हुई क्लास में आती है और ये चिन उसे फिर यहाँ पर कपड़े दे रहा होता है, साथ ही एक लेने के लिए जाने लग जाता है जहां रास्ते में उसे जेहू मिलता है। जहां पर गाइज ये पता लगता है कि जेहू और ये चिन यहां तो 1 महीने पहले ही मिले थे और जहां पर ये चिन ने ही जेहू को चोरी करते हुए देख लिया था, किसी को ना बताने के बदले में उसकी हेल्प करने के लिए भी कहा था। मिल तो अब दोनों ही मिलकर बच्चों से पैसे मांगने लग जाते हैं। जेहू फिर क्लास में अपने फोन में ये चिन की चैट देख रहा होता है कि उसी टाइम पर उसका दोस्त इसकी डायरी देखने लग जाता है। ये देखकर जेहू तो भागने ही लग गया था और उसमें उसका फोन भी गिर गया था, जिसे फिर स्योंग उठाकर उनकी चैट्स पढ़ लेती है, जहां पर उसे पता लग जाता है कि जेहू बच्चों से पैसे लेता है। नेक्स्ट डे फिर ये चिन को अपनी दोस्त से जेहू के बारे में पता लगता है कि वो उससे मिलने के लिए आती है, जहां पर जे उसे बता देता है कि उसने किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये चिन तो सीधा ही उसे हक कर लेती है, लेकिन जे उसे दूर रहने के लिए बोल देता है क्योंकि उसे दर्द जो हो रहा था। जहां पर दोस्तों हमें ये पता लगता है कि जेहू के पिता अक्सर उसे मारा करते थे। स्योंग भी फिर उन दोनों को साथ में देख लेती है और यहाँ पर ये चिन उन तीनों को छत से ही देख रहा होता है। वेल उसके बाद स्योंग ये चिन से आके बोलती है कि वो जानती है कि जेहू उसी के साथ में काम करता है। उसी टाइम पर ये चिन भी आकर स्योंग से बोल देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और ये चिन से दूर रहने के लिए भी उसे बोल देता है क्योंकि भाई वो ये नहीं चाहता था कि वो ये चिन जैसी बुरी बन जाए, जिसके लिए स्योंग भी मान जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये चिन स्योंग को फंसाने के लिए जेहू और ये चिन के साथ में मिलकर प्लान कर रही होती है और स्योंग को चोरी के इल्जाम में फंसा देती है, जहां पर सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ में होते हैं कि वो गेम पीरियड में क्लास में आई थी, उसने पैसे लिए, जो पैसे उसे लॉकर में ही मिल जाते हैं। स्योंग फिर ये चिन को फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन सारे के सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर फिर ये चिन स्योंग को एक और यहाँ पर गिफ्ट देती है, ये बताकर कि भाई उसकी टीचर का अफेयर उसके फादर के साथ में चल रहा है। और फिर वो बताती है कि मैंने सबसे पहले अपनी माँ से छुटकारा पाया और वो मेरी पहली डियर एक्स थी। साथ ही फिर उसे हक करके थैंक यू कहती है। वेल तो उसके बाद ये चिन अपनी माँ की मेमोरियल प्लेस पर जाकर उनसे बात करने लग जाती है कि तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसके बाद स्योंग उसे एक बहुत ही ज्यादा अमीर औरत यानी कि हान
हान के घर पर लेकर आया था, ये बोलकर कि अब वही उसकी माँ है, क्योंकि हान के पति की डेथ हाल ही में हुई थी और वहाँ वो हान के बेटे यानी येचिन से मिलती है। सियोंग भी फिर यहाँ हान से बात कर रहा होता है, जो कि भाई जल्द ही येचिन को अनाथ आश्रम में भेजना चाहती थी, और वो उसे येचिन से ठीक से पेश आने के लिए भी बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि वो जानता था कि येचिन अपनी माँ की तरह ही साइको है। तो सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है सोंग यू येचिन से मिलने के लिए स्कूल पहुंचा हुआ होता है। येचिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले ही येचिन पैसों का लालच देकर सोंग यू को वहां से ले जाता है, और येचिन सोंग यू को बहुत सारे पैसे देते हुए कह रहा होता है कि अब वो कभी भी येचिन के पास में ना आए। तो सोंग यू भी पैसे लेकर वहां से चला जाता है, लालची इंसान। तो जाते जाते येचिन से भी बोलकर जा रहा होता है कि वो उससे बाद में जरूर मिलेगा। जिसके बाद ही म्यूरी, जो कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ है, येचिन को देखकर फटाक से उसे एक एक्ट्रेस बनने का ऑफर देने लग जाती है, लेकिन येचिन उसे ठुकराकर वहां से चली जाती है। और जियो भी यहाँ पर घर पहुंचकर अपने फादर को अपने छोटे भाई को मारते हुए देख लेता है, जिसके हाथ में चाकू होता है। वो उसे रोकता है, जहां पर गलती से चाकू उसके फादर को लग जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो अपने छोटे भाई को अपनी आंटी के पास लेकर जाता है और येचिन को कॉल करके सब कुछ बता रहा होता है कि आखिरकार उसने क्या क्या किया है, साथ ही ये भी कि वो सरेंडर करने के लिए जा रहा है। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। येचिन का अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है। हानजन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वहीं जेहू को बस 3 साल की सजा मिलती है, क्योंकि सभी को पता लग गया था कि उसके फादर अपने बच्चों को मारा करते थे। तो वहीं सोंग यू गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हारकर येचिन के स्कूल में आ जाता है, जहां पर बाहर लगे बोर्ड से उसे मालूम चलता है कि येचिन और यजिन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। और यहाँ पर यजिन अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने ग्रैंडफादर से पैसे मांगने के लिए जाता है, और साथ ही उन्हें ये भी प्रॉमिस करता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके सारे के सारे उनके पैसे चुका देगा। तो फिर उसके बाद यजिन येचिन को लाकर पैसे दे देता है, ये कहकर कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे स्कॉलरशिप दी है। और यहाँ पर सोंग यू येचिन के घर पहुंच जाता है और उससे येचिन के दिए हुए पैसे छीनकर वहां से लेकर चला जाता है, जहां पर तभी येचिन अपने बचपन के सीन को याद कर रही होती है। दोस्तों, जब येचिन काफी ज्यादा बीमार पड़ा था और हांग ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और इसीलिए वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, तभी फिर फैमिली फोटो देखकर येचिन को पता लगता है कि येचिन के फादर वो नहीं है जो कि मर गए हैं, और असल में उसके फादर तो वो ड्राइवर है जो कि भाई अब्रॉड भाग गया था, यानी कि भाई यहाँ पे तो मामला ही कुछ और था। तो फिर नेक्स्ट डे येचिन हांग को ब्लैकमेल करने लग जाती है कि अगर उसने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया तो येचिन को सब कुछ सच बता देगी। और हांग सोंग यू को येचिन को लेकर जाने के लिए बुलाती है, और फिर उसे पकड़कर लेकर जाने लगती है, और येचिन काफी जोरों से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर येचिन आकर देखता है कि यहाँ येचिन को बाथटब में डुबा रही थी, जहां पर फिर तभी येचिन खुद को छुड़ाकर येचिन को जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलते हैं कि एक लड़की छत से गिर गई है। येचिन फिर बाहर से आकर विंडो से कूद भी जाती है, क्योंकि भाई उसे पूरा यकीन था कि वो मरेगी नहीं। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में होती है, जहां पर हांग सोंग यू से येचिन को लेकर जाने के पीछे काफी ज्यादा झगड़ा कर रही होती है, लेकिन वो वीडियो शूट होने से पहले ही मना कर देता है। यहाँ पर नजिन येचिन से कह रहा होता है कि वो अब से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है जैसे ही येचिन को होश आ जाता है ना, वहां वो हॉस्पिटल में होती है और येचिन यजिन उसके पास में होता है। येचिन को फिर ये भी पता लग जाता है कि उसके फीस न भर पाने की वजह से उसका कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो गया है। तो फिर नेक्स्ट डे यजिन और येजिन अपनी स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाते हैं, जहां पर यजिन येचिन को कहीं जाते हुए देखकर सीधा ही उसके पीछे जाने लग जाता है, और रास्ते में फिर वो लोग एक आदमी जंगो को देखते हैं जो कि एक चोर को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में येचिन जंगो से मिलती है, और येजिन को पता लगता है कि जंगो पहले एक बेसबॉल प्लेयर था और अब वो एक कैफे का ओनर है, और ये भी जल्द ही उसके यहाँ पर काम शुरू करने वाली है। तो फिर नेक्स्ट वीक से ही येन वहाँ पर जॉब भी करने लग जाती है। वहाँ के लड़के येन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी फोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। येजिन भी पास के ही कोचिंग सेंटर में ट्यूशन दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में येजिन अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर अपने ग्रैंडफादर के घर में जाता है। वही रास्ते में येन को एक स्टॉकर पकड़ लेता है। येजिन भी फिर वापस आते हुए येन को कॉल करता है, लेकिन वो ये सामान सड़क पर पड़ा देखकर सीधा ही आगे जाने लग जाता है, जहां पर येजिन उस आदमी को मारने वाली थी, लेकिन वो उसे रोक लेता है। और फिर येजिन वहां से गुस्सा होकर निकल जाती है, क्योंकि उसके पूछने पर येजिन ने उसे ये बोल दिया था कि वो उसके लिए किसी को मार नहीं सकता। तो फिर नेक्स्ट डे येजिन सोंग यू को बात करते हुए सुन रहा होता है कि वो यहाँ पर किसी के साथ में मिलकर येजिन की वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहता है। येजिन भी फिर ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है कि उसी टाइम पर सोंग यू ने उसे देख लिया होता है। वो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन येजिन उसे पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता है। उसी टाइम पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। येजिन भी पोलो को दूर खड़ी हुई देख रही होती है। येजिन फिर पुलिस स्टेशन आकर सारे इल्जाम येजिन पर लगा देती है कि उसे परेशान करता और उसने मुझे मारा भी था। येजिन तो बेचारा मना करते हुए अपने फोन में सबूत दिखाने लग जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाई येजिन ने पहले ही उसका फोन लेकर सब कुछ डिलीट जो कर दिया था। फिर सोंग्यू को वहां से ये बोलकर भेज देती है कि जब उसके पास पैसे होंगे वो उसे कॉल कर देगी और उससे पहले उसे मिलने भी मत आना। तो फिर येजिन मिलकर वो बोलने लग जाती है कि जो भी तुम कुछ करने जा रहे हो ना, उसे सोंग्यू कभी भी नहीं बदल सकता जब तक वो मरेगा नहीं, क्योंकि भाई ठीक तो वो हो ही नहीं सकता।
और इसीलिए मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि भैया वो कुछ ना कुछ तो खतरनाक प्लान करने वाली थी। नेक्स्ट डे फिर ये जिन की चोट देखकर फिर से जोंगो उसे पूछा होता है कि इस बार आखिर क्या हुआ, तो वो स्टॉकर से भागते हुए गिर गई ऐसा उसे बता देती है। जोंगो को तो उसकी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है और इसीलिए उसको घर छोड़ने के लिए आता है और उसका घर देखकर वो उसे कैफे के पास ही रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि भाई वो जगह ना बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, स्पेशली फॉर अ गर्ल। ये जिनको फिर घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक मरा हुआ चूहा था और साथ ही एक लेटर था कि उसमें लिखा हुआ था कि अगली तुम होगी। जोंगो ने भी यहाँ पर स्टॉकर को भागते हुए देख लिया होता है, फटाफट से उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बचकर जैसे तैसे करके निकल जाता है। उसके बाद जोंगो उसे सेफ्टी के लिए बेसबॉल बैट देकर वहां से चला जाता है जिससे कि वो सेफ रहे। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मेरी फिर से येजिन से मिलने के लिए आती है, जहां पर येजिन उसे इस बार भी रिजेक्ट कर देती कि उसे अभी अपना फैमिली मैटर सॉल्व करना है, ना कि एक्ट्रेस या मॉडलिंग बनना है। वेल तो फिर उसके बाद जोंगो येजिन को आज के लिए अपने घर पे रुकने के लिए बोल देता है और रात को उसे अपने घर जाने के लिए भी कह देता है। लेकिन येजिन रास्ते में ही अपने घर के लिए निकल जाती है, जहां पर वही घर पे पहले से ही सोंग्यू मौजूद था, क्योंकि येजिन ने उसे बुलाया था और वो वैसे ही टोपी पहना देती है जैसे कि उस स्टॉकर ने पहनी हुई। सोंग्यू यहाँ पर येजिन से पैसे मांग रहा होता है, वो उसे बैग देती है, लेकिन भाई उसमें पैसों की जगह कचरा देखकर सोंग्यू तो येजिन को ही मारने लग जाता है। उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी टाइम पर ये फटाक से जोंगो को कॉल कर देती है। जोंगो उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के जल्दी से उसी घर में पहुंचता है, जहां पर सोंग्यू बहुत बुरी तरह से येजिन को मार रहा था और जोंगो भी फिर उसी के साथ में जबरदस्त फाइट करता है और यहाँ पर वो उसी बेड से सोंग्यू को मारकर वहां से भाग जाता है। फटाक से फिर येजिन पुलिस को कॉल करके सोंग्यू के बारे में बताती है और जोरों से हंसने लग जाती है। यहाँ पर येजिन भी रिलीज होकर येजिन के पास में पहुंच जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जोंगो को अरेस्ट कर लिया जाता है और येजिन हॉस्पिटल में होती है, जहां पर वो बता देती है कि जोंगो ने ही सोंग्यू को मारा है। जैसे ही फिर जोंगो से पूछताछ हो रही होती है, वो भी फिर बोलता है कि अरे उसने तो उसे स्टॉकर समझ के मारा था, क्योंकि उसने स्टॉकर की ही टोपी पहनी हुई थी। लेकिन वही पुलिस को क्राइम सीन पर कोई भी टोपी नहीं मिलती है, क्योंकि येजिन ने वो पहले ही वहां से गायब कर दी थी। जिसके बाद येजिन कहता है कि मैंने उसे मारने के बाद ही एम्बुलेंस को कॉल करना चाहा था, लेकिन येजिन ने उसे रोक दिया था ये बोलकर कि वो उसके फादर है और जैसे कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और मुझे वहां से भगा दिया था। वेल तो फिर हॉस्पिटल में जैसे ही येजिन से सवाल किए जाते हैं ना, उसी टाइम पर जोंगो का कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर चॉय से मिलने के लिए आता है और उसे केस को हटाने के लिए कह देता है, क्योंकि जोंगो फिर से बेसबॉल शुरू करने वाला था। येजिन ने भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और उसके बाद जॉय ये एविडेंस ढूंढने के लिए येजिन के घर में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उस टोपी के छोटे छोटे पीस टॉयलेट में मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट सीन में येजिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी बीच मेरी की असिस्टेंट सूजी एक एक्ट्रेस लेनी के साथ में वहां पर पहुंच जाती है, जिसने की ड्रिंक करके यहाँ पर काफी बुरा एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन भाई कोई और लड़की इसका इल्जाम अपने सर पर ले लेती है, जहां पर तभी सूजी की नजर येजिन पे पड़ जाती है। उसके बाद जॉय ये सारे एविडेंस येजिन के सामने रख देता है, साथ ही बोल रहा होता है कि फॉरेंसिक ने सब कुछ पता लगा लिया है कि सोंग्यू पर 2 बार अटैक हुआ था, लेकिन जोंगो ने तो सिर्फ एक बार ही मारने की बात की थी। येजिन तो सब कुछ सुनते ही कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद ही येजिन उस कॉन्ट्रैक्टर और चॉय की रिकॉर्डिंग एक लेडी ऑफिसर को सुना देती है। वेल तो फिर सारे के सारे ऑफिसर ये और उसके स्टॉकर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, जहां पर उन्हें एक स्टोर में येजिन और स्टॉकर साथ में दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में ही सूजी येजिन से मिलने के लिए आती है और साथ ही उसे हेल्प भी ऑफर कर रही होती है कि एक एक्टिंग के बदले, लेकिन भाई येजिन तो अभी उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में येजिन आकर पुलिस को सरेंडर कर देता है ये कह के कि उसने सोंग्यू को मारा है और उसने उसे मारने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। एक होटल में उसे बुलाया था। पुलिस भी वहां पर जाकर चेक करती है और वहां के ओनर से पता लगता है कि हाँ येजिन तो वहां पर गया था। वेल तो फ्लैशबैक से दोस्तों हमें ये पता लगता है कि जब जोंगो वहां से भाग गया था ना, उस टाइम पर येजिन वहां पर पहुंचा हुआ था और उसने सोंग्यू को मारा था और साथ ही टोपी के टुकड़े भी बाथरूम से गायब करके सारे के सारे सबूत मिटा दिए थे। साथ ही फिर यहाँ पर पुलिस को होटल के ओनर से पता लग जाता है कि येजिन सोंग्यू के मर्डर के बाद वहां पर गया था। वो समझ जाते हैं कि येजिन को बचा रहा है और जॉय को बताया जाता है कि इस केस का कल्प्रिट जोंगो को मान लिया गया है और साथ ही केस भी क्लोज हो गया है। वेल तो फिर येजिन फ्री होकर मेरी के पास में आती है, जहां पर मेरी उसके सामने शर्त रखती है कि वो अब से कभी भी येजिन से नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे लोग उसके पास्ट के बारे में सब सच पता लगा सकते हैं और इसके बदले में वो उसे बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल बना देगी। वेल तो येजिन इसके लिए भी मान जाती है। वेल तो फिर उसके बाद मेरी येजिन के केस की फाइल की कॉपी अपने पास में रख लेती है और वहीं दूसरी तरफ येजिन रिलीज होकर सीधा येजिन के पास में आता है, जहां पर ये उसे कहकर चली जाती है कि अब वो फेमस हो गई है और इसीलिए वो उसे कभी भी नहीं मिलेगी। येजिन भी फिर उसे हक करता है और बोलता है कि तुमने सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और अब कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगी। जो भी तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। येजिन ये बोलकर चली जाती है कि वो अपनी लाइफ में कभी कुछ थी ही नहीं, स्टार्टिंग से ही उसने हमेशा ही बहुत कुछ झेला है। वेल तो धीरे धीरे येजिन एक बहुत ही बड़ी स्टार बन जाती है। जोंगो भी उसे जेल में से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर येजिन एक फिल्म इवेंट में यहाँ पर एक्टर यिन योंग के साथ में आती है, जहाँ पर येजिन जेहो भी उसे टीवी पर ही देख रहे होते हैं और यिन योंग जैसे ही फिर इवेंट के बाद अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लीना पहले से ही होती है, लेकिन यिन योंग उसे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन लीना उसके लिए मना करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीना और येजिन एक साथ शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं लीना एक ही शूट को बार बार करवा रही होती है क्योंकि वो येजिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी जो कि यिन योंग से बात कर रही होती है, जिसे कि यिन योंग उसका और लीना के ब्रेकअप को ऑफिशियल करने के लिए बोल देता है।
तो मेरी को भी उसी टाइम पर लीना के सेट की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। फटाक से वो उसके पास आकर उसे धमकाने लग जाती है कि अगर वो अपनी मर्जी करेगी तो फिर मेरी उसके सारे के सारे राज खोल देगी, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ येचिन को अयान से पता लगता है कि मेरी सभी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अपने लॉकर में रखती है, यानी कि सबको धमकाने के लिए बाद में। तो फिर नेक्स्ट डे एक आदमी येचिन के पीछे ही होता है, जहां पर दोस्तों हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेहू है। तो ये रास्ते में जाते हुए येचिन का फोटो देखकर नोटिस करती है कि भाई वो तो अब एक अच्छा खासा नॉवेलिस्ट बन गया है, और यहाँ पर येचिन भी जाते हुए येचिन के पोस्टर को ही नोटिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेहू अपने छोटे भाई को देखने के लिए अपनी आंटी के घर जाता है, लेकिन वो उसके सामने आता ही नहीं है। नेक्स्ट डे फिर येचिन अपने फोटोशूट के लिए येचिन के घर पर आता है, जहां दोनों एक दूसरे को नोटिस कर लेते हैं, और उन्हें लीना भी नोटिस कर लेती है। सोचती है कि इनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। तो फिर उसी टाइम पर हांग येचिन को बाहर लेकर आती है कि वो येचिन से दूर क्यों नहीं चली जाती है। तो येचिन भी उसे कहकर चला जाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो फिर उसके बाद हांग बिना परमिशन के ही येचिन से मिलने के लिए चली जाती है और खुद को उसकी माँ बताती है। साथ ही वो तो मेरी को भी वार्निंग देने लग जाती है कि वो येचिन को खुद से दूर कर दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लड़की है, जो कि पूरी तरह से साइकोस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां पर तभी येचिन पहुंच जाती है और हांग वहां से चली जाती है चुपचाप। नेक्स्ट डे फिर लीना येचिन के साथ में अपना एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जहां पर लाइव येचिन भी देख लेती है। रास्ते में येचिन फिर अयान को ऑफिस जाने के लिए बोलती है। अयान लीना को मैसेज करके बता देती है कि येचिन ऑफिस जा रही है। येचिन फिर ऑफिस पहुंचकर मेरी के लॉकर में लीना की फाइल्स ढूंढने लग जाती है, पर लॉकर खुलता ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ लीना भी येचिन के साथ में ऑफिस पहुंच जाती है और उसको वेट करने के लिए बोलकर येचिन के पास में आती है, जहां पर उसने फाइल्स पहले से ही निकाल ली थी। लीना फिर येचिन को घुटनों पर बैठाकर सॉरी कहने के लिए बोलती है, लेकिन येचिन ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो तो उसे थप्पड़ मार के येचिन के साथ में वहां से चली जाती है, क्योंकि भाई अपनी लड़की में स्वैग जो था। तो जाने से पहले येचिन और येचिन यहाँ पर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद लीना येचिन से कह देती है कि वो येचिन से जीत गई है, लेकिन येचिन, जो कि येचिन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, इस बात पर जोरों से हंसने लग जाता है। जहां पर तभी लीना येचिन को नेक्स्ट डे होने वाली कंपनी के सेरेमनी में आने के लिए बोलती है, ताकि वो यिन योंग को जेलस कर सके, जो कि अब उसे धीरे धीरे दूर जा रहा था, यानी उनका ब्रेकअप जो हो गया था। तो फिर नेक्स्ट डे सभी लोग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर यिन योंग की थोड़ी तबियत खराब होने लग जाती है, जो कि मेडिसिन खाने का ट्राई कर रहा होता है। येचिन भी उसे पानी देकर चली जाती है। उसके बाद लीना येचिन को येचिन से मिलवा देती है कि तभी यिन योंग आकर येचिन को थैंक्स कहता है। जहां पर तभी सबके सामने लीना और येचिन की वीडियो चला दी जाती है, जिसमें लीना ने येचिन को थप्पड़ मारा था, लेकिन मेरी यहाँ पर बहुत दिमाग लगा लेती है। उसे शूट का बोलकर सिचुएशन को संभाल लेती है कि ये तो शूट हो रहा था। जहां पर दोस्तों फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि येचिन को अयान के बारे में पता चल गया था, और इसीलिए उसने अयान से उसके लिए काम करने के लिए बोला था, और ये वीडियो उसी टाइम पर अयान ने रिकॉर्ड की थी। फिर तो उसके बाद ये जिन लीना को वहीं सब कुछ करने के लिए बोलती है, जो कि पिछली रात उसने ये जिन से करने के लिए कहा था, लेकिन वही वो तो हंसते हुए वहां से चली जाती है। पार्टी में फिर ये जिन को जोई मिल जाता है। उसे बोल रहा होता है कि उसने जंग हो की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी, वो उसे नहीं छोड़ने वाला। लीना ने भी यहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए देख लिया होता है, और किसी से जोई की डिटेल्स भी वो निकालने के लिए बोल देती है। येजिन ने भी उसकी बातें सुन ली होती है। तो उसके बाद जब येजिन घर आता है तो ये वहाँ पहले से ही होती है, वो उसके पास में बैठी हुई होती है, और साथ ही वो तो उससे यंग को प्यार करने के लिए हेल्प भी मांगती है। तो फिर नेक्स्ट डे यंग को कोई मैसेज करके येजिन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। हांग भी यहाँ पर येजिन के घर पहुँच जाती है और येजिन को देखकर उसे मारने लग जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर उसी टाइम पर येजिन आकर उसे रोक लेता है और येजिन को उसके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में फिर यंग और येजिन का शूट हो रहा होता है। शूट खत्म होने के बाद ही यंग येजिन को अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग जाता है कि आखिरकार वो कैसे फेमस हुआ था, और ये बोलकर चला जाता है कि उसे पता है सेरेमनी वाली वीडियो रियल है। तो इसीलिए इसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही येजिन यहाँ पे घर पहुंचती है ना, तो जोई उसे कॉल करके एक बार मिलने के लिए बुलाता है। येजिन जब उसे मना करती है तो वो उसे धमकी देने लग जाता है कि वो उसका राज सबके सामने खोल देगा कि उसने आखिरकार कैसे अपने फादर को मारा। फाइनली फिर ये उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जोई तो नहीं, लेकिन ड्रग के नशे में एक लड़का डूबा हुआ होता है। तो फिर जोई येजिन को कॉल करके बोल रहा होता है वो उसका हाल भी वो सेम वैसा ही कर देगा जैसे कि इस लड़के का है। वहां से वापस जाते हुए यंग उसे रोक लेता है, जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया हुआ होता है, और वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो येजिन तो कुछ नहीं बोलती है, तो वो उसे फिर वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर जेहू अपनी दोस्त के पास में जाता है, जहां पर उसे चोई की डिटेल्स निकालने का काम मिल जाता है। वो उसके पीछे लग जाता है और फिर एक कैफे में उसका फोन एक्सचेंज करके उसका डेटा भी ले लेता है, और फिर उसका पीछा करते हुए सीधा ही रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर वो जोई के फ्रेंड से येजिन का नाम सुनता है। वो वापस अपने दोस्तों से आकर क्लाइंट का नाम पूछता है और उसे मिलने
के लिए जाता है, जहां पर दोस्तों से ये पता लगता है कि वो तो ये जिन है। जहां पर फिर दोनों ही मिलकर चोई के डेटा में उसके और रिपोर्टर्स की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वो कह रहा होता है कि ये जिन नॉर्मल लड़की नहीं है, थोड़ी साइको टाइप की है। ये जिन भी जेहू को वो सब बता रहा होता है जो कि फिलहाल के टाइम पर अभी तक हुआ था, और साथ में वो जोई को रोकने के लिए भी बोल देता है। नेक्स्ट सीन में ये जिन से जोई के बारे में पूछने लग जाती है, जहां पर तभी जेहू भी आ जाता है और वो ये जिन को देखकर सीधा ही उसे हक कर लेता है। तो फिर तीनों ही बैठकर यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं, जहां पर जेहू अपने बारे में सबको बता रहा होता है और फिर दोनों बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये जिन को इतना खुश नोटिस कर लेता है क्योंकि वो पहली बार इतना ज्यादा खुश थी। तो फिर उसके जाने के बाद जेहू उसे बोल रहा होता है कि वो इस तरह से बस ये जिन को हमेशा खुश देखना चाहता है, जैसे कि वो तुम्हारे साथ थी। नेक्स्ट डे से ही दोनों हीरोइन यांग के बारे में सब कुछ छानबीन करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो कैसे यहाँ तक पहुंचा था और उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हो चुकी है। दादी ने उसे और उसके भाई को पाला है और जेहू उसकी दादी का पीछा करने लग जाता है, जहां पर उसे उनकी डायरी भी मिल जाती है। वो ये जिन को पकड़ा देता है। ये जिन को पता लग जाता है कि दादी को क्या पसंद है और साथ ही वो कौन से टेम्पल में जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन भी उस टेम्पल में जाने लग जाती है, जहां पर दादी उसे नोटिस कर लेती है और उन्हें अपने फ्रेंड से पता लगता है कि ये जिन का कोई नहीं है, वो एक अनाथ लड़की है। नेक्स्ट सीन में ये जिन फिर अयान को यांग की दादी के अपार्टमेंट के बगल में ही एक अपार्टमेंट खरीद कर देती है और उसे मिलने के लिए जाती है और वहां सभी को राइस केक बांटने लग जाती है। जैसे ही वो दादी को देती है तो वो तो उसे पहचान लेती है और अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है। जैसे ही ये जिन उससे बात कर रही होती है ना, उसी टाइम पर यांग वहां पर आकर उसे देखकर वहां से ले जाता है और उसकी दादी से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसका पीछा कर रही है। और यहाँ पर वो बोल भी देती है कि वो यहाँ पर अयान से मिलने के लिए आई थी और उसे कहकर चली जाती है कि उसने उसे बहुत ही अच्छा इंसान समझा था, लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर घर आकर यंग से बात करती है, जहां पर उसे मालूम चलता है कि ये जिन यंग को डेट करके बस टॉप पर पहुंचना चाहती है। और वहीं यंग की दादी ये जिन को यंग से माफी मांगने के लिए बोल देती है जब उन्हें सच का पता लगता है। वो बोलती है कि उसे ऐसे हर इंसान पर शक नहीं करना चाहिए। यंग भी फिर अपनी कार में बैठकर रोने लग जाता है, जहां पर ये जिन भी उसे देख ही रही होती है। नेक्स्ट डे फिर यंग अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचा है, यानी इतने बड़े मुकाम तक। और उसे पता लगता है कि ये जिन उसे मिलने के लिए आई थी और वो यंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है। तो फिर वो उसे पास्ट के लिए माफी भी मांगने लग जाता है और यहाँ यंग मैरी से आकर जल्दी से उसका ब्रेकअप ऑफिशियल करने के लिए बोल देता है और ये जिन के साथ में काम करने को भी मना कर देता है। जैसे ही लीना को ये न्यूज मिलती है ना, वो तो पागल ही हो जाती है और फिर एक आदमी को कॉल करके ये जिन के बारे में सब पता करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जोई भी ये केस की फाइल एविडेंस के साथ में एक रिपोर्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ये जिन और जेहू मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसकी बेटी के बारे में उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड में रहकर ड्रग्स लेती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जोई उस रिपोर्टर को मैसेज करके मना कर देता है कि ये जिन निर्दोष है, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। और यही रिपोर्टर लीना के लिए काम करता है दोस्तों, जो कि जाकर सब कुछ लीना को बता देता है। और नेक्स्ट डे यंग की दादी ये जिन को बुलाकर उसकी तरफ से माफी भी मांग रही होती है। यहाँ पर ये जिन और यंग के शूट को टीवी पर देख रहे होते हैं। उसी टाइम पर यंग ये जिन को मैसेज करके माफी मांग रहा होता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। ये भी हाँ बोल देती है और फिर यंग रेडी होकर डिनर के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी जेहू यहाँ पर जबरदस्ती अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आगे ठोक देता है और उसका टाइम खराब करने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों, असल में ऐसा करने के लिए उसे ये जिन नहीं कहा था। और वहीं ये जिन यंग का वेट कर रही होती है कि उसी टाइम पर यंग भागता वहां पर आता है और सब उसे बता रहा होता है कि आखिर उसके साथ अभी क्या क्या हुआ। जैसे ही ये जिन उसे अपना स्कार्फ देती है ना, तो यंग तो उसे फटाक से ही किस कर लेता है। और यहाँ लीना ये जिन से मिलने के लिए गई हुई होती है, जहां पर वो उसे कह रही होती है कि वो जानती है कि वो ये जिन को पसंद करता है, लेकिन ये जिन इस बात से सीधा ही मुकर जाता है कि तभी उसी टाइम पर फिर वो आदमियों को ये जिन के फोटो पर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स करते हुए सुन लेता है और उन्हें मारने लग जाता है, जहां उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तो लीना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जिन जमीन पर पड़ा ये जिन के बारे में सोच रहा होता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट, आई विल पोस्ट टुमारो।